एंजाइटी, अनिद्रा। दोस्तों ये तीन ऐसी बीमारियां हैं आज इस पूरी दुनिया में जिन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई। आज दोस्तों डिप्रेशन से पीड़ित लोगों की जो संख्या है ना, वो नॉर्मल लोगों की संख्या से भी ज्यादा हो चुकी है। ये सुन के आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। आज मेडिकल साइंस के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं दोस्तों। डिप्रेशन, एंजाइटी, अनिद्रा के जो पेशेंट हैं, जो उनके पीड़ित बीमार हैं, उन लोगों की संख्या नॉर्मल लोगों की संख्या से भी ज्यादा हो चुकी है। ये बिल्कुल सच है। अब ऐसे में दोस्तों डिप्रेशन को एक बीमारी कहना ठीक नहीं होगा। कैसे? दोस्तों हम बीमारी किस चीज को कहते हैं? बीमारी हम किस चीज को कहते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसको हम कब बीमार डिक्लेयर करते हैं? कब? वो होता ऐसे है दोस्तों कि मानो कि 100 लोग हैं, 100 नॉर्मल लोग हैं, 100 स्वस्थ लोग कह लो, आप नॉर्मल लोग कह लो। 100 स्वस्थ लोगों में से अगर 5 लोगों को या 5-7 लोगों को कोई समस्या हो जाती है, उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है उनकी बॉडी में, तो हम कहते हैं कि भाई 95 लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है और इन 5 लोगों को ये प्रॉब्लम है। तब हम उनको डिक्लेयर करते हैं कि ये बीमार है। ऐसा ही तो होता है दोस्तों। लेकिन अगर 100 में से 60 या उससे ज्यादा लोगों को वो बीमारी हो जाए और 40 लोगों को ना हो, तो तब हम 60 लोगों को बीमार डिक्लेयर नहीं कर सकते। 100 में से 60 लोगों को वो समस्या है और 40 को नहीं है। तब हमारी जो गणित है, जो बीमार शब्द का गणित है, वो उलटफेर हो जाएगा। तब हम उनको बीमार नहीं कह सकते। कैसे कह दोगे आप उनको बीमार? 100 में से 60 लोगों को ये समस्या है, 40 को नहीं है, तो उनको हम नॉर्मल मानेंगे। लेकिन वो हैं, वो एक समस्या से पीड़ित हैं। दोस्तों यही हाल आज डिप्रेशन का। तो पहली बात तो ये है दोस्तों, डिप्रेशन को अब बीमारी कहना कहीं से भी उचित नहीं। डिप्रेशन कोई बीमारी। आप देखते हो सड़क पे चलते फिरते, आप रोजाना सड़क पे देखते हो कैसे मुरझाए हुए चेहरे घूमते हैं। आप गौर करना, अगर आप सुबह से शाम तक बाहर मार्केट में घूमते हैं ना, तो आप लोगों के चेहरे देख, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी भयानक तरीके से ये डिप्रेशन फैल रहा है। दोस्तों मैं ज्यादा बड़ी बात तो कहूंगा नहीं, लेकिन जिन लोगों को भी डिप्रेशन है या जो लोग इससे जूझ रहे हैं, किसी तरीके से उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच गई, ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, तो मेरी गारंटी है, मेरा चैलेंज है कि वो डिप्रेशन को बीट कर देंगे, वो गला घोट देंगे डिप्रेशन का। डिप्रेशन क्या है दोस्तों? डिप्रेशन एक मन की अवस्था है। अगर किसी तरीके से इस अवस्था को समझ लिया गया, इस मन की विचित्र अवस्था को समझ लिया, जो डिप्रेशन, एंजाइटी, अनिद्रा के मोड पे आ जाती है, तो हम तुरंत इससे बाहर निकल जाएंगे। नहीं तो आप इसकी दवाई खाते रहो जिंदगी भर, उससे कुछ नहीं होने वाला। आज दुनिया भर में लोग डिप्रेशन, एंजाइटी की दवाई खाए पड़े हैं। आप भी जानते होंगे, कुछ लोग आपसे भी परिचित होंगे। अब दवाई से क्या होगा दोस्तों? दवाई से दोस्तों शरीर ठीक होता है, शरीर पर असर करती है दवाइयां। जो भी मेडिसिन है, जो भी दवाइयां हैं, वो सब कुछ जो भी असर करेगी, जो भी इफेक्ट करेगी, वो हमारे शरीर पे करेगी। और शरीर से डिप्रेशन का कोई लेना देना ही नहीं, वो तो मन से संबंधित है। अब बात मन से संबंधित है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ये ठीक नहीं हो सकती। मन को समझ लिया तो डिप्रेशन भी खत्म। बात समझने की है और मैं समझाऊंगा आज आप इस वीडियो में, पूरी तरीके से समझा दूंगा। तो दोस्तों पहली बात याद रखने की यह है कि डिप्रेशन कोई बीमारी, कीमती बात, डिप्रेशन एक मन की अवस्था है। उसको समझ लिया तो डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे।
उसको नहीं समझा तो दवाइयों में उलझे रहे। तो मन को की अवस्था को समझना है। कैसे? पहले तो ये चेक करें कि क्या मेरे को डिप्रेशन है या नहीं। कैसे चेक करेंगे इस चीज को? अब मान लो आपको बिना किसी बात पे, ऐसी छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, थोड़ी सी देर में आपको क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, आपको बेचैनी रहती है, आपको डर बना रहता है, भय बना रहता है किसी न किसी चीज का। अनजाने भय से आप हमेशा लड़ते रहते हैं। या आप कहीं बहुत अच्छी जगह पर खड़े हुए हैं, आप कहीं घूमने फिरने गए, सामने आपके इतने अच्छे अच्छे पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे हैं, लेकिन आपको वहां पे आपको मजा नहीं आ रहा। वहां पे आप इतनी अच्छी जगह पे खड़े हुए हैं, आपके सामने इतना अच्छा सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन आपको एंजॉय नहीं आ रहा उसमें। तो ये डिप्रेशन है। इसको पहचान ले पहले, क्योंकि अगर आप उसको पहचानेंगे नहीं तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, फिर कोई तरीका नहीं है। तो पहले तो ये चेक करें क्या मैं डिप्रेशन में हूं। सिंपल तरीका है चेक करने का, मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद क्या करें? मान लो आप डिप्रेशन में हैं, तो अब क्या करना है आपको कि मेरी पहली बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी वीडियो की, कि ये बीमारी नहीं। इस वजह से नहीं कि ये बीमारी नहीं है, इस वजह से बीमारी नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों को, अब बहुत सारे लोगों को है, इसलिए इसको बीमारी नहीं कहा जा सकता। बीमारी है लेकिन बहुत सारे लोगों को होने की वजह से इसको हम बीमारी नहीं। मन की अवस्था है, मन की अवस्था को समझने की कोशिश करें। कैसे? एक बात मेरी याद रखना, अगर आपको लगता है आप डिप्रेशन में, एक बात मेरी याद रखना कि 24 घंटे आपको अपने आप से कहना है, अंदर ही अंदर गुनगुनाना अपने आप से कि मैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मुझे डिप्रेशन। अजीब लगेगी मेरी बात ये, लेकिन ये सच है दोस्तों। और कई बार क्या होता है दोस्तों, सच ऐसा ही होता है। सच की परिभाषा ही ये है कि वो विचित्र होता है, वो बहुत गहराई तक जाता है। आप ये पूरी वीडियो देखने के बाद मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। डिप्रेशन एक बीमारी ना होके एक वरदान है। अगर मुझे डिप्रेशन है, आपको डिप्रेशन है, तो हम भाग्यशाली लोगों की लिस्ट में हैं। बिल्कुल सच कह रहा हूं। कैसे? क्यों मैं कह रहा हूं कि डिप्रेशन एक ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, और ये बात दोहरानी है आपको अगर आप डिप्रेशन में हैं। और ये मैं कोई झूठ मूठ में नहीं कह रहा हूं, ये सच है। ये बिल्कुल ऐसा सच है जैसे पानी है, पानी का कोई रंग नहीं है, हवा है उसका कोई रंग नहीं है, लेकिन सच है। हवा भी है, पानी भी है, इनके रंग ना होने से इनका अस्तित्व खत्म नहीं होता। ऐसे ही मेरी बात का कोई प्रमाण ना होने के बाद भी ये बिल्कुल प्रमाणिक सच है कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, एक ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। इस बात को 24 घंटे आपको अपने आप से दोहराना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? अब ये जैसे पूरी दुनिया है, ये लगभग 750 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में। अगर हम बात करें, इस पूरी दुनिया को कुछ 50, 60 या 100 लोग मिलके ही चलाते हैं। जो सबसे शक्तिशाली लोग होते हैं, 50, 60 लोग होते हैं टोटल पूरी दुनिया, वो पूरी दुनिया को ऑपरेट करते हैं दोस्तों। वो पूरी दुनिया को चलाते हैं, उनके हिसाब से दुनिया चलती है। उनको कहते हैं कि हम ये दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं, रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं दोस्तों, हर जनरेशन में ऐसे 50, 60, 100 लोग होते हैं जो ऐसे बड़े लोग होते हैं दोस्तों। वो जितने भी बड़े लोग होते हैं वो सब लोग डिप्रेशन में होते हैं। अजीब लगेगी मेरी बात, लेकिन मैं बात कह रहा हूं सच। कैसे? आप जब से आपने होश संभाला है दोस्तों, तब से लेके आज तक, आप अभी जितनी भी उम्र के हैं, तब से लेके आज तक का आप पूरा रिकॉर्ड निकाल लें, गूगल पे अवेलेबल है कि कितने लोग प्रभावशाली लोग यहाँ पे हुए हैं। आप उनकी सबकी हिस्ट्री निकालें, सब लोग डिप्रेशन में थे।
महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, जॉर्ज वाशिंगटन, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं दोस्तों, ये सब डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन के बिना आदमी तरक्की कर ही नहीं सकता दोस्तों। डिप्रेशन एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी कुछ ही स्पेशल लोगों को भगवान देता है, और जो लोग उसको समझ जाते हैं, जो मैं ये बात बता रहा हूं, जो ये राज की बात बता रहा हूं, जो इस राज को समझ जाते हैं, वो डिप्रेशन से तो बाहर आते हैं और पता नहीं कितना बड़ा काम करते हैं इस दुनिया में। बिल्कुल सच कह रहा हूं दोस्तों। डिप्रेशन एक अपॉर्चुनिटी है, बीमारी नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है जो कुछ स्पेशल लोगों को भगवान देता है। मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, जॉर्ज वाशिंगटन, और आज की डेट में भी जितने बड़े लोग घूम रहे हैं, वो क्या पता आपको उनके बारे में अंदर का आपको थोड़ा ही ना मालूम है। कौन बताता है किसको कि मेरे को डिप्रेशन है? बताओ, कोई डिक्लेयर करता है क्या? ये तो जब वो लोग यहां से चले जाते हैं उसके बाद ये चीजें वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि वो लोग इससे गुजरे। तो दोस्तों, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। पहली बात ये आपको 24 घंटे याद रखना, ठीक है? और ये कोई झूठ मूठ की बात याद रखने को नहीं कह रहा हूं मैं, ये सच है। इसको आप अपने माइंड में एक एक मेरे वर्ड को सेट कर लें। इस वीडियो को आधार बना के अपने माइंड में सेट कर लें कि डिप्रेशन, मुझे डिप्रेशन हुआ है, यानी कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, सौभाग्यशाली हूं कि भगवान ने मुझे चुना, सेलेक्ट किया, ईश्वर ने मुझे सेलेक्ट किया, तभी मुझे डिप्रेशन को मिला है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि दोस्तों, ज्यादातर लोग जीवन में जो साधारण लोग रह जाते हैं, पूरी जिंदगी जीते हैं और साधारण तरीके से पूरी जिंदगी जीते हैं और मर जाते हैं, उनको आप नॉर्मल लोग कह सकते हैं। तो ज्यादातर नॉर्मल लोग अपने मन के हिसाब से जो मन में आया ऐसे करके पूरी जिंदगी ऐसे गुजर के चले जाते हैं। अब मन में क्या आता है? वही छोटे मोटे लालच होते हैं, छोटा मोटा क्रोध होता है, छोटी मोटी वासनाएं होती हैं, ये सब पूरी जिंदगी चलता है उनकी जिंदगी में, और वो ऐसे ही पूरा जीवन खत्म करके यहां से चले जाते हैं। अब भगवान आपको ये कह रहा है कि तुम ऐसे यहां से मत जाओ, इसलिए डिप्रेशन दिया है, क्योंकि अब आप उसमें सिलेक्ट हुए हो। आप, ईश्वर चाहता है कि आप अपने मन को समझें, आप अपने मन को स्टडी करें, और आप ऐसे ही और लोगों की तरह, जो साधारण लोग थे उनकी तरह यहां से मत, ऐसे जीवन मत गुजारो। आप अपने मन के साक्ष, अब आप अपने मन को देखो। डिप्रेशन का क्या मतलब है? अपने मन के, जब तक आप अपने मन को समझोगे नहीं तो आपसे डिप्रेशन से बाहर नहीं आओगे, और भगवान ने अब ये अपॉर्चुनिटी आपको दे दी। तो ये एक सौभाग्य का क्षण है, इससे बेहतरीन समय कोई नहीं है। भगवान ने आपको एक समय दिया, एक मौका दिया है अपने आप को समझने का। अब इस मौके का फायदा उठाना। तो पहली बात क्लियर हो गई दोस्तों कि डिप्रेशन एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी में ईश्वर हमें एक मौका देता है कि हम अपने मन की छोटी मोटी आदतों से लेके बड़ी बड़ी आदतों तक पूरी पैनी दृष्टि से नजर रखें कि कहां हम गलत होते हैं, कहां हम गलत सोचते हैं, कहां हम गलत देखते हैं, कहां हम गलत बोलते हैं। एक एक चीज को समझने का मौका है आपके पास, ये अपॉर्चुनिटी है। अब ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? इसका तरीका है दोस्तों, कैसे आप अपने मन पर दृष्टि बनाए। आपको अपने मन पे दृष्टि बनानी होगी, तभी आप डिप्रेशन से बाहर आए। कैसे? बड़ा सिंपल है। शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन लगातार अभ्यास से धीरे धीरे होने लगेगा। क्या करना होगा? हर छोटी बड़ी चीज को, यहां पे आप छोटा बड़ा कोई भी काम करते हैं, हर चीज को ध्यान से करने का प्रयास करें, होशपूर्ण करने का प्रयास करें, ध्यान दें हर चीज को। जैसे आप किसी चीज को देख रहे हैं और आपको उस चीज को देख के दुख हो रहा है, आपको पीड़ा हो रही है अंदर से, आप बेचैनी हो रही है, तो उस पर नजर बनाए हो कि यार ये क्यों हो रही है। थोड़ी शुरू में तकलीफ होगी, लेकिन आप उस पर नजर बनाए रखें कि यार ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं, मैं क्यों इससे दुखी हो रहा हूं, मैं क्यों इससे घबरा रहा हूं। ऐसे पैनी दृष्टि रखिए। अब वो पैनी दृष्टि कहां से आएगी? उसके लिए कोई, ये जो आजकल आपने वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे उल्टे सीधे जो मोटिवेशनल स्पीकरों के वीडियो चलते रहते, उनको मत सुनना। वो सिर्फ आपको 5 सेकंड के लिए हवा में उड़ा देंगे और फिर आप वहीं पे बैठ जाओगे, उनसे कुछ नहीं होने वाला।
कुछ अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें। कौन सी बुक्स सही रहेगी सबसे अच्छी? भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता से बेस्ट कोई नहीं है। आप ऐसी बुक्स ले लें, उसको हिंदी में, इंग्लिश में, कई भाषाओं में आती है, उसको रख लें अपने पास और उसको स्टडी करें। या उससे मिलती जुलती और भी कई गुरु हैं जो अच्छी अच्छी स्पीच देते हैं, आप उनको भी सुनें। उससे क्या होगा दोस्तों कि आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी जो दृष्टि है किसी भी चीज को देखने की वो बदलेगी, वो शुद्ध होगी। डिप्रेशन क्या है? एक भ्रम ही तो चल रहा है। उस भ्रम को मिटाएगा कौन? ज्ञान से मिटेगा। वो ज्ञान ही तो भरना है। अब वो ज्ञान अभी आपके अंदर नहीं है। अब वो डिप्रेशन एक मौका लेके आया कि वो आपने जो गलत जान लिया है, वो गलत जो आपके अंदर स्टोर हो गया है, वो गलत तभी वहां से हटेगा जब उसमें कुछ सही ज्ञान जाएगा। सही ज्ञान के जाते ही वो गलत वहां से गायब हो जाएगा और उसके गायब होते ही आपका जीवन परिवर्तन। तो उस सही को डालना है अंदर। वो सही कहां से आएगा? वो श्रीमद् भगवत गीता बेस्ट ग्रंथ है, वहां से आपको ले सकते। और हाँ दोस्तों, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया आपको। अर्जुन आज अभी तक का सबसे बड़ा योद्धा, हम अर्जुन को ही तो डिक्लेयर करते हैं। वो इतना बड़ा योद्धा कैसे बन गया दोस्तों? आज अर्जुन की बात होती है कहीं भी किसी बड़ी चीज में, अर्जुन की तरह बनना सिखाया जाता है। अर्जुन इतना बड़ा योद्धा कैसे बन गया? डिप्रेशन की वजह से। अर्जुन बहुत बड़े डिप्रेशन में था दोस्तों, और डिप्रेशन में था इसलिए उसको मौका मिला भगवान श्री कृष्ण से मिलने का। डिप्रेशन अपॉर्चुनिटी है, कहीं से भी आप उठा लो इस बात को, बिल्कुल सही पाओगे। डिप्रेशन में था इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने का मौका मिला, उनके वो मित्र बने। अगर अर्जुन को डिप्रेशन नहीं होता तो ये सब चीजें खेल ही नहीं होता। वो ना तो वो मार पाता, ना वो इतना बड़ा विश्व विजेता बन जाता। इतने सारे जो कौरव राक्षस लोगों को उसने मारा, संहार किया, वो कहां से कर दिया? इतनी ताकत उसके अंदर कहां से आ गई? वो डिप्रेशन से ही तो आई। शुरुआत तो डिप्रेशन से हुई ना दोस्तों। ना उसको डिप्रेशन होता ना भगवान जी उसे मिलते। डिप्रेशन था तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसको ज्ञान दिया और तभी वो राक्षसों को, असुरों को मार पाया। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि डिप्रेशन एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको मेडिकल साइंस आज एक बीमारी डिक्लेयर कर रहा है। मैं उसको बीमारी ना कहते हुए उसको अपॉर्चुनिटी कह रहा हूं। और आने वाले समय में अगर लोग समझदार होते गए और आज इस बात को नहीं समझा जा रहा, तो ये आगे कहीं जाके बहुत सालों बाद ये बात माननी पड़ेगी पूरे मेडिकल साइंस कि डिप्रेशन बीमारी नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है कुछ अच्छा करने की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपको याद रखना है कि मैं एक भाग्यशाली व्यक्ति हूं, तभी मुझे डिप्रेशन हुआ। दूसरा, अपने मन की अवस्था पर नजर रखनी है। तीसरा, आपको कुछ अच्छी स्पिरिचुअल बुक पढ़नी है। चौथा, क्या करना है आपको कि कोशिश करें 24 घंटे में आपका, मैं समझ रहा हूं अभी अगर आप डिप्रेशन की हाईएस्ट अवस्था पे हैं तो हर वक्त तो आप अच्छे मूड में नहीं होंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं 1-8 घंटे के लिए या 10-15 मिनट के लिए कहीं किसी समय पे आप अच्छा मूड आपका होगा। ऐसा होता ही नहीं है कि 24 घंटे आदमी उस सिचुएशन पर पड़ा रहे। ये कुछ सेकंडों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए भगवान ये मौका देता है। इस वक्त आपका मूड थोड़ा सा सही होता है, उस वक्त वो काम ना करें जो आपको बोरिंग करे। उस वक्त सिर्फ वही काम करें जो आपको मजा दे, जिसमें आपको एंजॉय आए, वो काम करें। बस इतना करना शुरू कर दें। मन पर नजर बनाए रखें और छोटी छोटी चीजों को ध्यान से देखना शुरू करें। अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें और कुछ अच्छा, कुछ क्रिएटिव जो आपका मतलब जिसमें आपको मजा आए, वो कुछ ऐसा कुछ काम करते रहें। बस ये 3-4 चीजें कर लो दोस्तों, मेरी गारंटी है
आप डिप्रेशन से तो बाहर आओगे ही और इस दुनिया में कुछ बहुत बड़ा भयानक करके जाओगे, दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों। और दोस्तों हाँ, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो ये आपके काम की ना हो, आपको डिप्रेशन नहीं है, लेकिन ये किसी न किसी को हो सकती है जरूरत इसकी, तो इसको शेयर करें। क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है ना, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही किसी के पास, तो वो डॉक्टर की दवाइयों के चक्कर में, और लोग इसमें क्या है दोस्तों, आगे चल के सुसाइड तक करते हैं, आत्महत्या बनती है, इससे लोग आत्महत्या करते हैं दोस्तों आगे जाके। दोस्तों इससे क्या होता है, इस बीमारी में लोग आत्महत्या तक करते हैं डिप्रेशन में। तो दोस्तों इसको वीडियो को शेयर जरूर करें, भले ही आपको ये बीमारी ना हो। थैंक यू दोस्तों।